Hello and welcome to Corporate Cup presents the DAFA News podcast. And we have already begun our sort of coverage of the FIFA World Cup 2022 at Qatar starting from Sunday, this 20th of November. Again, welcoming our in-house cricket lover and sports lover Atul. Atul, welcome to the DAFA News हाय। podcast. एंड आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कतार में जहाँ ये वर्ल्ड कप हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टीम विच इज़ होस्टिंग द वर्ल्ड कप जिसने पहले कभी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं किया है। दूसरी नहीं, टीम थी अच्छी साउथ बात है। अफ्रीका। गेम पूरा ग्राउंड में फैल रहा है और यही एक चीज हम क्रिकेट से मिसिंग मतलब होता है क्रिकेट से, बट दिस इज प्रीटी गुड। ये अच्छी चीज है। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक इस तरह से जैसे मिडल ईस्ट में इस बार स्पोर्ट आया, 2010 में साउथ अफ्रीका में गया था स्पोर्ट, and हम्म। it is spreading to the different continents, and that is why जैसे क्रिकेट को भी एक ग्लोबल गेम बनाने की कोशिश की जा रही है, यूएसए में ले जाके एंड ऑफ कोर्स अलग अलग कंट्रीज में ले जाके, हम्म। फुटबॉल को भी ऐसे कॉन्टिनेंट्स में ले जाके, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिका में भी 94 में गया था। तो उस तरह से ये द गेम स्प्रेड्स, एंड द बिल्कुल। मोर द गेम स्प्रेड, द मोर पीपल वॉच इट, मोर पीपल लव इट एंड इट ग्रोज। तो आज ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में 4 टीमें हैं हमारे साथ। कतर है, ऑफ कोर्स, द होस्ट नेशन। देन वी हैव हम्म। इक्वाडोर फ्रॉम साउथ अमेरिका, वन ऑफ द क्वालिफायर टीम्स फ्रॉम साउथ अमेरिका। सेनेगल है हमारे साथ, वन ऑफ द क्वालिफायर टीम्स फ्रॉम अफ्रीका। एंड देन यू हैव द बिग वन इन द ग्रुप, द नेदरलैंड्स। तो ऑफ कोर्स मैं चालू करना चाहूँगा डिस्कशन कतर की टीम से। एंड जैसे मैंने कहा, इनकी टीम की एक फीचर रही है कि ये लोग हम्म। बेसिकली ज्यादा पोजीशन ओरिएंटेड फुटबॉल नहीं खेलते। मतलब दे हैव बीन एशियन चैंपियंस इन 2019, बट उसके हम्म। अलावा भी इन्होंने पोजीशन फुटबॉल ज्यादा नहीं खेला है। मींस कि इनका जो मैक्सिमम पोजीशन होता है वो 50% भी नहीं होता है। तो करेक्ट। तो एक सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव फुटबॉल खेलते हैं, बट दे आर क्वाइट इफेक्टिव इन द काउंटर अटैक। हम्म। And of course, this is their date with history. They have a Spanish coach, and मुझे लगता है कि इनका जो आई थिंक अ लॉट ऑफ, जिस तरह से लोग कतर में देखना चाहते हैं कि वर्ल्ड कप कैसे होता है, लोग अब ये भी स्क्रूटनाइज करेंगे कि कतर की टीम कैसा खेल रही है। करेक्ट करेक्ट। जी हाँ। हंड्रेड एंड परसेंट तो अगर मैं पहले मैच की बात करूं तो मुझे कतर और इक्वाडोर, पहला मैच। मुझे उम्मीद है कि दोनों ही टीमें थोड़ा स्लो स्टार्ट करेंगी। जी हाँ। अटैक में नहीं जाएंगी, बिकॉज खतर भी नहीं चाहेगा कि होम ग्राउंड पे पहले मैच में हार जाएं। जी हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गोललेस ड्रॉ होगा या फिर एक एक पे रहेगा। मुश्किल है कि कोई टीम जीते एज पर एज मतलब आई एम गोइंग थ्रू दी ऑड्स एट डाफा स्पोर्ट्स, हो ये मैं हाँ, देख के बोल। मुझे भी लगता है कि जिस तरह की टीम गेम प्ले की मैंने बात की आपकी, कतर की, तो बेसिकली उनका जो गेम रहता है वो पोजेशन डोमिनेटर, वो सामने वाली टीम को पोजीशन ज्यादा दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे उस केस में इक्वाडोर की जो टीम है वो थोड़ा सा वहां पे एडवांटेज लेना चाहेगी। एंड ऑफ करेक्ट। कोर्स एक तरह से साउथ अमेरिका के क्वालिफाइंग में थोड़े से सरप्राइज क्वालिफायर भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जी। कुछ बड़ी टीमों को वहां पे मात दी है, जैसे पेरू, चिली, पैरागुए, जो रेगुलर फीचर्स करती है आपके वर्ल्ड कप में, जिनको हमने जी। काफी बार खेलते हुए देखा है। तो ये एक वो कहते हैं कि एक सरप्राइज इंक्लूजन रहा है साउथ अमेरिका से। एंड हाँ। चिले की टीम भी जो काफी रेगुलर फीचर करती है। आपको सरप्राइजिंग स्टार्ट देता हूँ। मतलब आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। व्हाट इज योर थॉट ऑन इट कि एज पर डाफा बेट ऑड्स, नीदरलैंड्स वर्सेस सेनेगल में नीदरलैंड ज्यादा फेवरेट है जीतने के लिए। इंस्टेड नीदरलैंड्स वर्सेस इक्वाडोर, इस पे आपका क्या वो है व्यू? इसका इसका मेन कारण यह है कि जिस तरह का फॉर्म इक्वाडोर ने दिखाया, जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए, साउथ अमेरिका की टीम्स में जैसे हमने देखा है, ऑफकोर्स अगर हम अर्जेंटीना, ब्राजील, यूरुग्वे को हटा दें, तो जो रेगुलर फीचर्स उस जोन से आपकी रही है ना, वो यूजुअली टीम्स आपकी रही हैं चिले, वो रही हैं पैरागुए,
वो रही हैं आपकी पेरू। तो ये टीमें वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा खेली है, बट इस बार इक्वाडोर का जो इंक्लूजन है इन लोगों को हरा के काफी सरप्राइजिंग है, विच मीन्स द फॉर्म दैट दे हैव डिस्प्लेड लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप। इसीलिए मेरा जो सॉर्ट ऑफ अनुमान है कि जो ऑफ कोर्स नेदरलैंड्स के फेवर में ही है इक्वाडोर गेम में भी, जो ऑड्स है, लेकिन द द डिस्टेंस इज लेसर, द गैप इज या लेसर। ट्रेड पंडित्स का मतलब ये आप कह रहे हो कि जो इक्वाडोर वर्सेस सेनेगल का मैच है, आई वुड रेट इक्वाडोर फेवरेट्स इन दैट मैच। बराबरी का दिया है टाफा पे, दे हैव केप्ट इट टुगेदर, सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है ये। नहीं बिल्कुल, एंड आई थिंक इस ग्रुप में सबसे इंटरेस्ट की बात अतुल क्या होगी, जिस तरह से आप डाफा बेट पे भी देख रहे हैं, कि इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि नंबर 2 टीम कौन सी रहेगी। आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन है कि आप जो ऑड्स में शायद देख भी रहे होंगे कि नेदरलैंड्स इज अ आ क्वालिफायर जाएगा, आ जाएगा। टॉपर ऑफ द ग्रुप। अब मैं अपना चेंज करना चाहूंगा, अगर इक्वाडोर को इतना ज्यादा अहमियत मिल रही है तो आई थिंक वो पहला गेम अपना जीतना चाहेंगे। मुझे भी लगता है, एंड आई थिंक दैट इज वेयर यू नो आई वुड रेट इक्वाडोर एज फेवरेट्स टू विन द मैच अगेंस्ट कतर। उसके दो हम्म। कारण हैं। एक, कतर इज अ टीम, जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स भी बताया, जहाँ पे उन्होंने एएफसी कप में जब जीता था तब भी उन्होंने फाइनल 3-1 से जीता था, लेकिन उनकी पोजीशन लेस देन 50% थी। यानी कि हम्म। सामने वाली टीम के पास ज्यादा गेंद थी, ज्यादा बॉल थी। तो उस केस में आप ये देखेंगे कि इक्वाडोर की टीम है जो थोड़ा अटैकिंग फुटबॉल खेलना पसंद करती है, नेचुरली साउथ अमेरिकन टीम है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी अगर कतर अडॉप्ट करेगी तो आई वुड रेट इक्वाडोर स्लाइटली अहेड ऑफ कतर, बट देन इस तरह से साउथ अफ्रीका भी उतनी फेवरेट नहीं थी, बट उन्होंने अपना ओपनिंग मैच जीता था वर्ल्ड कप का, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड ऑफ कोर्स इफ वी सी एन अपसेट ऑन द वेरी फर्स्ट डे, आई थिंक वो देखने में भी मजा आता है कि वर्ल्ड कप और नहीं, इंटरेस्ट। actually, चाहे लोग भी होंगे ग्राउंड पे, बट जो ऑड्स कहते हैं ना कि डेटा कैन नॉट लाई, तो ऑड्स जो एब्सोल्युटली। ट्रेड है वो इक्वाडोर को एज अ सेकंड टीम बोल रहे हैं, जो कि मेरे लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होगा, बिकॉज आई वांट सेनेगल actually to perform well and go to the second round at least. नहीं, आई थिंक सेनेगल टीम इज हैज बीन अ रिसेंटली गुड परफॉर्मिंग टीम। उन्होंने लास्ट टाइम जब एक बार क्वालिफाई किए थे, उन्होंने अफ्रीकन लायंस बोला जाता है, 2018 में वो फर्स्ट राउंड में नॉकआउट भी हो गए थे, बट उससे पहले उन्होंने अच्छा खेला हुआ है फुटबॉल, एंड उन्होंने कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे जैसे इड्रिसा गे है जो पीएसजी के लिए खेलते हैं, डियालो है जो पीएसजी के लिए खेलते हैं, मेंडी जो गोलकीपर है चेल्सी के। तो ऐसा नहीं है, सेनेगल की टीम के बड़े प्लेयर्स बड़े जगहों पे खेलते हैं, एंड आई थिंक आपको, मेरे हिसाब से अतुल, एक चीज जो इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, जो पहला मैच है सेनेगल का नेदरलैंड्स के साथ, आई थिंक यू विल सी देयर इंटेंट इन द वेरी फर्स्ट मैच। तो मुझे लगता है कि यू नो इनको इनकी टैक्टिक्स बड़ी अलग होती है, एंड ये मैं अपने दर्शकों से एक चीज शेयर करना चाहूंगा। सेनेगल के प्रेसिडेंट ने जो टीम को, जैसे स्पेन की टीम को लारोहा कहा जाता है, द रोज, सेनेगल की टीम को कहा जाता है एल टैक्टिको। तो तो वो एक इंटरेस्टिंग सा नाम है, उनके प्रेसिडेंट ने भी दिया है। फिर उन्होंने 2002 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, जो कोरिया जापान वर्ल्ड कप हुआ था। तो उसमें और भी बड़े प्लेयर रहे हैं, जिब्रिल सीसे रहे हैं, एंड एक मैं और कहना चाहूंगा, जो सेनेगल के एक बहुत बड़े प्लेयर है, लिवरपूल के स्ट्राइकर साडियो माने। ये तो आपने बढ़िया टीम का दिया। तो तो देखिए, टीमें सारी बढ़िया होती है, तो मुझे लगता है कि कुछ यू नो होती हैं, कुछ टीम्स होती हैं और कुछ टीम्स होती हैं। आपने बहुत अच्छी टीम का नाम लिया, लिवरपूल, द रेड जायंट्स, द रियल रेड जायंट्स। जी हाँ, मुझे पता है कि आप लिवरपूल के प्रशंसक हैं, एंड आपको अच्छा लगेगा। सो आई थिंक अतुल, आई वुड से, एंड जैसे आप डाफा बेट पे आपने ट्रेड पंडित्स के, मैचेस को तो अगर पास आएगा तो हम ज्यादा उसको अच्छे से रिव्यू करेंगे, बिल्कुल, मैचेस को लेकिन डेप्थ। आपने अभी आज के डेट में देखा होगा कि जो सेनेगल, अगर 3 मैचेस की बात करूं मैं नेदरलैंड्स के साथ, जो कि टॉप टीम है इस ग्रुप में,
तो आप देखेंगे कि सेनेगल का और इक्वाडोर का डिफरेंस बहुत कम है नेदरलैंड्स के साथ, जो डिफरेंस है। एंड आई थिंक सेनेगल उसमें स्लाइटली इक्वाडोर से भी अहेड रहेगा एज ऑफ नाउ। नहीं, बट तो आपकी दो टीमें कौन सी होंगी? मैं अपनी डायरी में लिख लूंगा ये आपका मैं नाम पे। मैं भी अपनी डायरी में लिख रहा हूँ। तो मेरी दोनों टीमें ग्रुप ए से, मैं हाँ भी जी। लिख लेता हूँ। मेरी दोनों हाँ। टीमें ग्रुप ए से, ग्रुप ए लीडर is going to be हम्म। Netherlands. Number one team will is going to be Netherlands, and ओके। my group second team from this round is going to be Senegal. ओह, यू हैव रेड माय। तो मेरी भी सेम ही है, नेदरलैंड्स एंड सेनेगल, बिकॉज मैं सेनेगल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। No, I think I am just simply going by the team and the team आई होप composition. यू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। Yeah, and I think my group A will absolutely have, the number one team as, जैसे मैं कहता हूँ number one and ग्रुप ए number. का ऐसे तो पता नहीं, पर ग्रुप ए का सबसे डिफाइनिंग मैच होगा सेनेगल वर्सेस इक्वाडोर। बिल्कुल, दैट इज गोइंग टू बी द डिफाइनिंग मैच, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मुझे लगता है दैट इज द मैच व्हिच इज गोइंग टू डिटरमिन हु इज गोइंग टू गो थ्रू, बिकॉज आई एक्सपेक्ट, एंड इसमें वो कहते हैं ना स्पैनर इन द वर्क्स, तो इसमें स्पैनर इन द वर्क्स होगा कतर, क्योंकि उसने जिसके साथ ज्यादा अच्छा खेल लिया ना, दूसरे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि मैं पहली टीम तो ऑब्वियसली द नेदरलैंड्स को देना चाहूंगा, एंड हम्म। यू नो एंड दूसरी टीम सेनेगल को देना चाहूंगा। मुझे लगता हम्म। है कि as we progress into the World Cup, I'm sure the numbers on different on our from coming from different trade pundits is going to reflect that, and हम डाफा स्पोर्ट्स पे भी उसको देख पाएंगे कि हम्म। किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। तो आई थिंक like you always say, and I believe that कि यस। numbers will always tell the story, बट वो कहते हैं ना कि स्टैटिस्टिक्स के साथ एक और चीज है कि स्टैटिस्टिक्स कभी झूठ नहीं बोलती, उसका इंटरप्रेट करने वाला झूठ बोलता है। करेक्ट। तो बट मुझे लगता है कि हमने उसको सही रीड करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एंड टू मी, हाँ, ग्रुप ए विदाउट फेवरेट एनी बात। is clearly Netherlands, and हाँ। the second team is going to be Senegal for me. But yes, I agree with you. The main match is definitely going to be between Senegal and Ecuador, and that's going to be the defining match for the group. अब आ आई जाते एग्री। हैं ग्रुप बी की चर्चा करते हैं। आई थिंक फर्स्ट देर आर फोर टीम्स: इंग्लैंड, ईरान, यूएसए एंड वेल्स। तो ऑफ कोर्स पहले इंग्लिश टीम की चर्चा करेंगे। योर फेवरेट टीम? और डेफिनेटली ग्रुप लीडर, कोई चांस ही नहीं इसके अंदर और कोई। जी हाँ, बट आई थिंक दे डेफिनेटली हैव टू टॉप दिस ग्रुप। मुझे लगता नहीं है कि इंग्लैंड के पास और कोई चारा है इस ग्रुप को ना टॉप करने के अलावा। बट अगर मैं ये एक टॉप चीज, नहीं, सॉरी, हाँ प्लीज गो। अगर वो इसको टॉप नहीं करते हैं तो बहुत ही सरप्राइजिंग रहेगा मेरे लिए। जी हाँ, सरप्राइजिंग तो मेरे लिए भी रहेगा। हाँ, उनकी 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 जो वो कहते हैं ना कि मैं डाफोवेट पे देख पा रहा हूँ तो इंग्लैंड को बहुत सारे मैचेस में बहुत ही अच्छा उन्होंने फेवरेट के दिए हुए हैं odds, सो आई थिंक इंग्लैंड विल बी द टॉप टीम। मैच जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वो इंग्लैंड वर्सेस, सॉरी, डेफिनेटली यूएसए वर्सेस ईरान रहेगा, बिकॉज ऑफ द जी हाँ। पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री। एंड बहुत सरप्राइजिंग है कि ऑड्स फेवर कर रहे हैं यूएसए को, जबकि अगर आप देखें हम्म। पास में तो ईरान ने हराया हुआ है यूएस को जी हाँ, वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। जी हाँ, एंड यहाँ पे जिस तरह की आप राइवलरी की बात कर रहे हैं, एक छोटी राइवलरी आपको इंग्लैंड वर्सेस वेल्स में भी छोटी देखने नहीं को है। मिलेगी। हाँ, इंग्लैंड इंग्लैंड और वेल्स की राइवलरी आप कह सकते हो कि वो लेवल पे नहीं है बराबरी जो का बराबरी का मुकाबला नहीं है। मतलब जो बाइडेन को जग के मैच देखना पड़ेगा ये। नहीं, एंड आई थिंक 2014 में जैसे इंग्लैंड आइसलैंड से हार के निकल गई थी, मुझे आज भी याद है। व्हाट अ शॉकिंग, बट वो वाला टूर्नामेंट आइसलैंड कुछ अलग ही लेवल पे खेल गई थी। हो जाता है कभी हाँ, कभी। तो इसमें क्या था मतलब अभी तक तो जो हमने जितने भी ग्रुप अभी डिस्कस किए मुझे उसमें कोई ब्रेक थ्रू टीम तो नहीं लग रही है। जी हाँ। अ, जी हाँ, मतलब मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इस सरप्राइजिंग बारे में। होगा कि इक्वाडोर और सेनेगल चले जाएंगे और नीदरलैंड बाहर हो जाएगा।
ऐसा जी लग हाँ नहीं रहा। बिल्कुल। मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आप देखिएगा, ईरान की टीम का परफॉर्मेंस एशिया में उतना खराब नहीं है। दे हैव बीन वन ऑफ द चैंपियन टीम्स इन एशिया एंड ये बड़ी बात है, वहाँ ये कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल होंगी। जी हाँ। जी हाँ बिल्कुल। और एटमॉस्फेयर। उन्हें सॉर्ट ऑफ एक उनके उनके लिए सॉर्ट ऑफ एक वो सेमी होम सपोर्ट जिसको कहते हैं। और इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज आउटफील्ड जो होगा, जो जो टर्फ होगा, जो फुटबॉल का, वो सैंड बेस्ड होगा आई थिंक टोटली। जी हाँ। तो थोड़ा सा डीप रहता है, थोड़ा सा जल्दी लोग जल्दी थकते हैं उसमें। हम्म। मैं दर्शकों से एक चीज कहना चाहूंगा। ईरान इन द लास्ट वर्ल्ड कप वाज इन द ग्रुप विच हैड स्पेन एंड पोर्टुगल, और उस ग्रुप में उन्होंने 4 पॉइंट्स लिए थे। एंड एब्सोल्युटली अनथिंकेबल, यू नो, व्हाट डू ईरान यू की कॉल। टीम अच्छे से खेलती है, उनको भी पता होता है पीछे से डंडे पड़ेंगे अगर अच्छा नहीं खेला। बहुत जल्दी से खेलते हैं। अब पहला आ, मैच पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस ईरान ही है। हाँ। पहला मैच तो इंग्लैंड वर्सेस ईरान है। कुछ रहेगा। तो आपके हिसाब से फर्स्ट टीम तो आपकी रहेगी, मेरे हिसाब से इंग्लैंड। जी हाँ, ग्रुप बी में मैं फर्स्ट टीम इंग्लैंड को ही रखना चाहूंगा। आई थिंक ग्रुप बी में फर्स्ट टीम में इंग्लैंड को रखना चाहूंगा, और मैं दूसरी टीम रखना चाहूंगा वेल्स। बट मुझे लगता है कि ईरान एंड यूएसए आर नॉट गोइंग टू बी पुश ओवर। सो वो कभी कभी कहते हैं ना कि आप चार चार टीम में चारों थोड़ा प्रिडिक्ट कर लेंगे। आपकी नहीं, आपकी इंग्लैंड और वेल्स है कि नहीं? मेरी इंग्लैंड और वेल्स ही है। पहली टीम इंग्लैंड है और दूसरी टीम वेल्स है। बट मुझे लगता हाँ। है कि इन दोनों के अब ऐसा नहीं क्वालिफिकेटिव। है, चारों चारों टीम में नहीं, चारों टीम चारों टीमें नहीं कह रहा हूँ मैं, पहली टीम इंग्लैंड ही कह रहा हूँ। क्योंकि अगर इंग्लैंड ने ये ग्रुप नहीं जीता तो मैं इंग्लैंड के बारे में अब कभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। ये प्रेडिक्शन मैं करके देता हूँ आज। क्योंकि अच्छा। दे दे कैन नॉट गेट एन इजियर ग्रुप इन द वर्ल्ड कप। हम्म। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड इंग्लैंड बट मुझे आई somehow have a feeling England are is the kind of form that they are in. They might top the group, but they are not going to have easy matches. Any match is going to be easy for them, which in itself is a statement. ये तो आप इंग्लैंड के अगेंस्ट थोड़ा ज्यादा आपका प्यार है जो आप बोलता है, बट ऐसा नहीं लगता कि इंग्लैंड को कोई प्रॉब्लम होगी। और बट मेरी सेकंड टीम वेल्स नहीं है, मेरी सेकंड टीम है यूएसए। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी सेकंड टीम वेल्स है, आपकी सेकंड टीम यूएसए है। तो इसमें मजा आएगा। हाँ, बिकॉज जो कंडीशंस है मैं उनको लेके कंसीडर करके चल रहा हूँ। और वेल्स एक अच्छी टीम है, मैं ये नहीं कह रहा कि टीम अच्छी नहीं है, बहुत बढ़िया टीम है। बट यूएसए मुझे लगता है कि ज्यादा मतलब आप कह सकते हो कि कंडीशंस में, इन कंडीशंस में ज्यादा बढ़िया खेलेगी जी हाँ, देखिए, वेल्स। यूएसए लास्ट वर्ल्ड कप में आ नहीं पाई थी। ये इस वर्ल्ड कप में बहुत इंजरीज होने का बहुत ज्यादा वो है। जी हाँ बिल्कुल। आई थिंक इंजरीज के चांसेस भी है, और मुझे समहाउ लगता है कि आई समहाउ फील, देखिए, ये ईरान का छठा कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप है। तो ईरान इज गोइंग टू बी अ टीम विच इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टीम टू बीट। सो ये वो कभी कभी क्या होता है ना कि आपके एक ग्रुप में एक शायद लीडर, जैसे हमने पिछले ग्रुप में देखा कि नेदरलैंड वाज द लीडर इन द पैक। मतलब बाकी टीमों के साथ जो उनका गल्फ है, वो जो डिफरेंस है, वो काफी बड़ा है। बट करेक्ट। ऑफ कोर्स इंग्लैंड के साथ भी ऑन पेपर गैप काफी बड़ा है। बट एज पर ट्रेड पंडित तो बहुत बड़ा है, एज पर ट्रेड पंडित तो वो उसका नीदरलैंड्स के भी बढ़िया है। जी हाँ बिल्कुल। बट क्या है ना कि इंग्लैंड के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रही है। इंग्लैंड इज अ बंच ऑफ वंडरफुल इंडिविजुअल टैलेंट्स व्हेन पुट टुगेदर इज नॉट परफॉर्मिंग एट द बेस्ट लेवल, एट द हाईएस्ट इंग्लैंड लेवल दैट दे शुड। पाकिस्तान है, पाकिस्तान है फुटबॉल की। एक तरह से करंट पाकिस्तान टीम को देख के तो आप ये कह ही सकते हैं, जिस तरह का उन्होंने अभी वर्ल्ड है कप में किया। पाकिस्तान इंडिविजुअली तो वो अमेजिंग थे, बट कभी साथ मिलके नहीं खेल पाए लड़के। वो ऑफ लड़के कोर्स। मिलके नहीं। मुझे तो एक्चुअली इंग्लैंड को देख के इंडियन क्रिकेट टीम का याद आ जाता है। 11 दादा इंडिविजुअल। उस पर मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा। मैं अभी कुछ यूट्यूबर्स को देख रहा था, पाकिस्तान के भी, और
दादा वो जिस तरीके से अपनी टीम के लिए बात करते हैं, इट्स लाइक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करना, और मतलब बहुत ही शर्मनाक है। आप ऐसे कैसे, मतलब ठीक है टीम हारती है टीम जीतती है, वो बहुत ही यंग टीम फाइनल में लेके गया है बाबर आजम, उसको उड़ा रहे हैं, उसको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब दे आर अब बस उसका अब्यूज ही रह जाता है, जी हाँ। और एक दो ने अब्यूज कर भी दिया है। आई थिंक मतलब आई थिंक मैं ये मानता हूँ, मैं ये मेरा कि मानता हूँ। थोड़ा सा सेंसेशनलाइज करने के लिए, क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा है, व्यूज चाहिए आपको, आप मतलब अल्टीमेटली दोस पीपल आल्सो हैव फैमिलीज। एब्सोल्युटली, मतलब एक, आई थिंक ये हमें बहुत चीजें पता है, या बहुत चीजें गेस वर्क है इंडियन क्रिकेटर्स के लिए, बट हम उसको इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ी ना आके बात करेंगे खुल के। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक मैं तो यही कहूंगा। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेटर्स अतुल, मेरा कहना यह है कि स्पोर्ट्समैन इन जनरल, we need to remember that why is a sportsman playing any sport? They are playing for two reasons. One, they are playing because they are passionate and talented in that particular sport, and secondly they want to have a livelihood for themselves and their family. So कोई भी willing नहीं स्पोर्ट में खराब परफॉर्मेंस के लिए नहीं जाता है। तो और स्पोर्ट जो और देख रहे मेरा, हैं, जो फैंस हैं, उनको उनको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल। और ये जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स वगैरह, अगर तुम इतने ही अच्छे थे तो तुम अपनी उसमें इंडस्ट्री में टॉप कर रहे होते, तो आप भी नहीं कर पाए ना टॉप, तो आई आप थिंक क्यों उनको, मतलब समटाइम्स यू पाकिस्तान की दे डिड नॉट डिजर्व टू विन फाइनल्स, मैं ये बात मानता हूँ, उनकी टीम नहीं हाँ। थी, बट वो बहुत यंग है। हारिस राउफ, शाहीन अफरीदी, नसीम, 19 साल, 23 साल, 27 साल, क्या क्या एज क्या है ये। नहीं, दे दैट्स आपने इंडिया, पाकिस्तान इज अ टीम फॉर द फ्यूचर। ये बात कोई, इसमें कोई दो हाँ, राय नहीं है। इंडिया ने, बाबर आजम बहुत यंग है। इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था, विराट कोहली was the only player who was not इन above 25, ट्वेंटीज। वरना आपका जहीर खान है, आपके आशीष नेहरा थे, उधर से मुनाफ पटेल थे 30+, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, चलो यंग थे, आपका सुरेश रैना यंग थे, धोनी भी एक मिडिल एज में थे। तो आप टीमों का एक्सपीरियंस देखिए, आप नहीं एकदम से किसी को ऐसे कह सकते कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक मैंने तो सुना नहीं है उस तरह के क्रिटिसिज्म, आपने सुने हैं, बट मुझे लगता है कि इस तरह के क्रिटिसिज्म, किसी भी इस तरह के मैनर ऑफ क्रिटिसिज्म किसी भी टीम के लिए हो, वो अच्छी बात नहीं है। एंड आई थिंक फैंस, everybody has a right to criticize the team. I think the Indian cricket team which went to the 2007 World Cup could not get criticized more. मुझे याद है आज यप, भी लोगों की, प्लेयर्स की एफिजीज जलाई गई थी, उनके पोस्टर्स जलाए गए थे, बहुत कुछ जब हुआ था इंडिया में भी। दादा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप वो फिर भी ठीक है, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, आप किसी को, मेरी आपको पर्सनल मेरे व्यूज पता है हर क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर वगैरह के बारे में, बट जब मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, मैं उनकी पर्सनल लाइफ को तो नहीं उड़ा सकता ना। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, दिस इज नॉट, दिस मैं इज उनकी क्रिकेट के बारे में कर सकता हूँ, मैं उनकी क्रिकेट के बारे में बात कर सकता हूँ, और मैं जब उनकी क्रिकेट के बारे में बात करूंगा, मैं उनको माँ बहन की गाड़ी थोड़ा दे जाऊंगा। बिल्कुल बड़ा ही बिल्कुल बिल्कुल। सरप्राइजिंग है। सोशल मीडिया को आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू वांट टू गेट मोर। अगर आप पाकिस्तान के बारे में बोलोगे ऐसा, तो इंडिया से व्यूज आएंगे, इंडिया से लोग जाएंगे, हमें अच्छा लगेगा, बट देयर शुड बी अ लाइन ड्रॉन, मतलब कहीं ना कहीं तो एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। अतुल, मैं यहाँ पे आपको द लेजेंडरी माइक टाइसन का एक कोट बताना चाहूंगा। उन्होंने एक बार कहा था कि पीपल on the social media believe that they can get away with anything because they don't get punched in the face. तो या there is nobody like माइक टाइसन। एंड मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि माइक टाइसन की एक अनऑथराइज्ड बायोग्राफी आई हुई है, एक सीरीज आई हुई है जिसको माइक के नाम से, जिसको आप, जो यूएसए में हुलू पे रिलीज हुई थी और यहाँ पे हॉटस्टार पे अवेलेबल है। तो अगर हमारे दर्शक उसको देखना चाहते हैं तो और हॉटस्टार पे साथ जाएं। ही देखिए 11 तारीख को डाफाबेट प्रेजेंट्स यूवीपी फाइट क्लब ऑन जी एमएक्स हाँ। प्लेयर, जी हाँ। ज्यादा बताएंगे। और जैसे अतुल ने कहा कि द नेक्स्ट यूपीबी फाइट क्लब इज गोइंग टू कम टू यू ऑन एमएक्स प्लेयर। एंड डाफावेट प्रेजेंट्स यूपीबी फाइट क्लब सीजन 2 जो चल रहा है अभी, उसका अगला एडिशन, तीसरा फाइट इस सीजन का आपका आने वाला है
MX प्लेयर पे 11 दिसंबर को। एंड इसके लिए आप यूपीबी का जो सोशल मीडिया चैनल है तो उसको ज़रूर फॉलो करें और उस पर सारे अपडेट्स लें। एंड मुझे लगता है कि हमारा जो डाफा न्यूज़ पॉडकास्ट है उस पे आपको आने वाले वर्ल्ड कप पे, और ऑफ कोर्स जो इंडिया का न्यूजीलैंड टूर आने वाला है 18 तारीख से, विच इज़ द फ्राइडे, उसको उसको आप लाइव अमेजोन पे भी देख सकते हैं, अमेजोन प्राइम करेक्ट वीडियो पे। तो इट इज़ कमिंग लाइव ऑन करेक्ट। अमेजोन प्राइम वीडियो। 3 टेस्ट मैचेस और 3 वनडे इंटरनेशनल्स हैं उस सीरीज में। तो यू कैन कैच ऑल द एक्शन लाइव ऑन अमेजोन प्राइम वीडियो। मुझे आज भी याद है बचपन में जब हम न्यूजीलैंड में होने वाले मैचेस देखते थे तो क्या गलत गलत समय उठना पड़ता था, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, एंड यू कुड ओनली वॉच दोज मैचेस एट दैट टाइम। खैर और 2 घंटे में इंडिया 25 पे 5 होती थी। जी हाँ। एंड फिर आपको लगता था कि मैं क्यों उठा रात को 2 बजे, 3 बजे। तो मैं तो उठता था वो सर्दियों में गरम गरम चाय पीने के लिए। मुझे बड़ा मजा आता था वो रजाई में बैठ के मैच देखने का। जी हाँ, बट आई थिंक so those are memories of how we watch cricket when we were तभी तो growing बहुत up. डार्क अंडरडॉग होती थी, डार्क हॉर्स होती थी। तो जैसे एक होता ना कि हम अपनी टीम को हमेशा चाहते थे कि अच्छा करे, जीते, आगे बढ़े। अब तो बीच में जैसे धोनी ने कर दिया था कि हम हर मैच जीत रहे थे, विराट कोहली ने कर दिया था हम हर मैच जीत रहे थे, तो थोड़ा सा अब फिर से वही डार्क हॉर्स बनने की बारी आ गई है। बट डेफिनेटली हम 18 का मैच कवर करेंगे। आई होप मेरे दोनों पेसर्स खेलें और तबाही मचा दें। नहीं, आई थिंक we'll see some fast bowling action. Trent Bolt is missed out on the series, so वो एक न्यूज मैं शेयर करना आयरन चाहूंगा पोलार्ड ने सबके साथ। रिटायरमेंट ले लिया है। हाँ, मतलब रिटायरमेंट लेके वो मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच बन गए हैं। नॉट हाँ और सरप्राइजिंग, आईएलटी क्योंकि वो बैटिंग ही करते थे। बॉलिंग का कंट्रीब्यूशन उनका सस्पेक्ट ही रहा है। हाँ वो कम रहा है बट फील्डिंग बहुत अमेजिंग थी, जो बाउंड्री पे कैचेस वो पकड़ते थे, अमेजिंग। जी हाँ, एंड बाउंड्री, एंड ही वाज अ गुड फील्डर ऑलवेज, especially on the long off boundaries. He was a good एंड इज fielder, अ गुड थिंकर ऑफ द thinking गेम। thinking cricketer है। तो मुझे लगता है हाँ कि आई थिंक अच्छा है। यस, he is going to be the batting coach for the Mumbai Indians team for the next season onwards. And of course, the mini IPL auction is coming to you या a month from now. तो उसमें भी हमें पता हो चलेगा। सकेगा हम कुछ लाइव कवर करें। जी हाँ, बिल्कुल। एंड आईपीएल का मिनी ऑक्शन इज अ मिनी इवेंट, इज अ मिनी आईपीएल जिसको कहते हैं हम लोग। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पोर्टिंग एक्शन गाइस। व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू करेक्ट से कि डाफा न्यूज का पॉडकास्ट आपके लिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फुटबॉल, it's not just about any a particular sport, it is about all sports. So we would request you to like, share, and subscribe to our channel. Share it with your friends and family, and anybody who's interested in watching and talking about exciting sporting action that's happening all around us. Please tune into the Dafa News podcast. Till we meet you tomorrow with the discussion on the Group C and Group D of the FIFA World Cup 2022 in Qatar. तब तक के लिए हमें आप इजाजत दें और हमारा पॉडकास्ट सुने। अतुल, थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज फॉर being part of the podcast. And ladies and gentlemen, thank you for tuning into this episode of the Dafa News podcast. Till we meet you again tomorrow, take care of yourself. Goodbye. थैंक यू।